मंगलाचरण करके हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाएँ। श्री राधा रमण लाल की जय। आपका हृदय से धन्यवाद प्राणेश्वरम प्रभु जी, अद्भुत मंगलाचरण के लिए। और श्रेया जी का भी बहुत धन्यवाद इतने अद्भुत हरिनाम सत्र के लिए। ठाकुर जी का नाम स्मरण ही इन सारे सत्रों का सार है। भगवान का नाम स्मरण से ये सत्र सफल हो पा रहे हैं। आप सभी रमन परिकर के वैष्णवों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे फागुन संकल्प के चतुर्थ दिवस के अंदर। इस अद्भुत फागुन मास में हम गौर कथामृतम का श्रवण कर रहे हैं और चैतन्य चैतामृत के चरण पकड़ के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल की कक्षा की भांति ही हम आज की कक्षा में मूल चैतन्य चैतामृत का पाठ करने का अभ्यास करेंगे और चैतन्य चैतामृत का आश्रय लेकर के ग्रंथ में से कुछ श्लोक पढ़ करके, कुछ प्यारों पढ़ करके और भगवान के दिव्य भाव को और चैतन्य चैतामृत के दिव्य रस को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी और हमने कल यहाँ से इस श्लोक से हमने शुरू किया था। तो आज हम पुनः एक शॉर्ट रिवीजन करते हुए अपने सत्र को इन्हीं श्लोकों से आगे बढ़ाते हैं। श्रीमन चैतन्य चैतामृत की तीसरे आदि लीला के तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक जो हमने कल इसको करा था। एक मिनट, मेरी आवाज़ सही आ रही है प्राणेश्वर प्रू? ठीक है, जय। तो आइए अपने सत्र में प्रवेश करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु की जय। ये हमारा कल वाला श्लोक है। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे
यत्पदाश्रयवीर्यतः संग्रहणति अकारवरदात् अज्ञानसिद्धान्तसन्मणिं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे यत्पदाश्रयवीर्यतः संग्रहणति अकारवरदात् अज्ञानसिद्धान्तसन्मणिं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे यत्प्रदाश्रयवीर्यतः संग्रहणति अकारवरदात् अज्ञानसिद्धान्तसन्मणिम्। तो हमने इस श्लोक में श्री चैतन्य चैतामृतकार श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कौन है। मैं उन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से हम शास्त्रों की जब खदान को खोदेंगे तो उस खदान को खोद करके हमें मुझ जैसे अज्ञानी को भी, हम सभी पढ़ने वाले सब अज्ञानियों को वो परम सिद्धांत का जो रत्न है वो प्राप्त हो जाएगा। वो जो परम सिद्धांत सिद्धांत सन्मणिम, वो जो मणि रत्न है श्रीमन महाप्रभु का, वो रत्न हमें प्राप्त हो जाएगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके जब हम शास्त्रों का अवलोकन करेंगे तो उस उन शास्त्रों का अवलोकन करके वो हमें रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु की शरणागति ग्रहण करनी है ताकि शास्त्रों के अंदर पता नहीं चलता ना। कितनी बार अभी भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि शास्त्रों में कभी किन्हीं की व्याख्या है, कभी किन्हीं की व्याख्या है। बीच में हमारी चर्चा हो रही थी, शिव पुराण में शिव बड़े, विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, वेदों में कहीं इंद्र देवता का गुणगान है, कहीं पे ब्रह्मदेव का गुणगान है, भिन्न भिन्न देवताओं के गुणगान है। तो इतने वेदों में ठाकुर जी कहाँ पे है? तो अपनी इम्परफेक्ट सेंसेस से परफेक्ट गॉड को नहीं समझ सकते हम, है ना। इसलिए उन परफेक्ट गॉड को समझने के लिए, परम सिद्धांत को, परम सत्य को समझने के लिए, उन सन मणिम को समझने के लिए, वो मणि रत्न प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरणागति लेनी पड़ेगी। शरणागति अकार वरदात, शरणागति हमें ग्रहण करनी पड़ेगी और शरणागति ग्रहण करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो शास्त्रों से दिव्य रत्न प्राप्त हो पाएंगे। इसके बाद आगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रीमन चैतन्य चैतामृत को हम शुरू कर रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो कि साक्षात युगल कृष्ण अवतार है, भगवान श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार है। जय नित्यानंद, श्री नित्यानंद महाप्रभु जो साक्षात बलराम जी है, बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। जय अद्वैत चंद्र, अद्वैत जो भगवान महाविष्णु और सदाशिव के मिलित अवतार है। जय अद्वैत चंद्र, अद्वैत आचार्य श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पिताश्री श्री जगन्नाथ मिश्र के पैरेलल, यानी उन्हीं की उम्र के करीब करीब श्री अद्वैताचार्य जी है। और अपने शालिग्राम शिला पे तुलसी और गंगाजल अर्पित करके महाप्रभु को इस बार भक्ति की रक्षा करने के लिए प्रकट होने की विनती करते हैं। तो श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो और समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, तित्त शोकेर अर्थ कैला विवरान, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्त गाना। तो कल हमने समझा था कि चतुर्थ श्लोक का अब जो अर्थ है चैतन्य चैतामृत के प्राकट्य के लिए, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णित करते हैं। कल हमने इस दिव्य श्लोक का उच्चारण करना सीखा था। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णयः कलौ, समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं। हरिः पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। बहुत दिव्य श्लोक। मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इसके लिरिक्स और इसका जो ट्रांसलेशन, उसका जो रिसाइटेशन है वो ग्रुप में शेयर नहीं कर पाया। बहुत हेक्टिक, अभी थोड़ा 12वीं का जब तक फेयरवेल नहीं हो जाती बच्चों की तब तक थोड़ा ऐसे ही वो कुछ चल रही चीजें। परंतु इस श्लोक को हम अवश्य याद करने का प्रयास करें। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णय कलौ। महाप्रभु को प्रणाम करते हुए श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस दिव्य श्लोक की रचना करके, इस दिव्य श्लोक जो कि विदग्ध माधव ग्रंथ के अंदर श्रीपाद रूप गोस्वामी जी द्वारा भी विरचित ये श्लोक है,
उसी श्लोक को कोट करते हुए श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वो प्रकट हुए हैं। कौन प्रकट हुए हैं? वो महाप्रभु प्रकट हुए हैं। स्वामिनी श्रीमती राधा रानी दोनों हाथ खोल करके भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक प्रेम लुटा लुटा रही हैं। अनर्पित चरिम चिरात, वो अर्पित करने आए हैं जो अनअर्पित है, जो अभी तक अर्पित नहीं किया गया है। ऐसी चीज देने आए हैं जो अभी तक दी नहीं गई है। अनर्पित चरिम चिरात, ऐसा कुछ देने आए हैं जो अब तक किसी भी अवतार में भगवान ने, इतने इतने अवतार लिए ठाकुर जी ने, अपने किसी भी अवतार में वो चीज अर्पित नहीं की है। इसलिए क्या है वो? करुणावतारो, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण, करुणावतीर्ण है, करुणा के अवतार है। साक्षात करुणा ने इस बार प्राकट्य लिया है। कहाँ जन्म लिया है? कलयुग में जन्म लिया है, कलयुग में प्राकट्य हुआ है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णयो, समर्पित करने आए हैं क्या? उन्नतो ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस समर्पित करने आए हैं। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहां व्रजते प्रचार। तो वो उस उज्जवल रस को प्रदान करने आए हैं। वो उज्जवल रस जो भक्ति का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, जिसके कारण हम सब भक्ति कर पाते हैं। भक्ति में आपको क्या पसंद है? हम शायद कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ टेंजिबल चीजें बता देंगे कि अगर ये प्रश्न हमसे किया जाता है कि आप भक्ति में क्यों हो, आपको भक्ति में क्या अच्छा लगता है, हम कुछ ग्रॉस लेवल पे कुछ चीजें बता देंगे। बट जो सटल फीलिंग्स है हमारी, वो इनएक्सप्रेसिबल होती हैं। उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वही वो उन्नत उज्जवल रस है। उस उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने आए हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, शची माता के पुत्र बन करके। वो शची नंदन सदा 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 मेरे हृदय के अंतःकरण के अंदर निवास करे। एकदम कोर ऑफ माई हार्ट, एकदम मेरे हृदय के अंदर वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सदा सदा निवास करे। तो ये हमने कल श्लोक की दिव्य व्याख्या समझने का प्रयास किया। बहुत सुंदर व्याख्या इस श्लोक की जा रही है। ये हमारा कल का श्लोक था। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्णया कलौ, समर्पयितुम उन्नतो ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचि नंदनः। रोज हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे अपने मंगलाचरण में भी, और अपने जो भी कक्षा का विषय है फिर भी ये श्लोक उच्चारित करेंगे, ताकि फागुन संकल्प के विश्राम होने होने तक हम सबको ये श्लोक अच्छे से याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक की अद्भुत व्याख्या करने के बाद श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आगे वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। देखिए, शिव चैतन्य चैतामृत तीसरी अध्याय, आदि लीला के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। पुराण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलो के व्रजेर सह नित्य विहार। पुराण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार। पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? व्रजेंद्र कुमार है। व्रजेंद्र कौन है? व्रज के इंद्र, इंद्र का मतलब राजा। जो व्रज के इंद्र है यानी नंद बाबा। तो व्रज के इंद्र नंद बाबा, यानी वृंदावन के नंदगांव के जो राजा है नंद बाबा, उनके कुमार यानी उनके पुत्र पुराना भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार। और वो व्रजेंद्र कुमार ही महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व कृष्ण के प्राकट्य का वर्णन कर रहे हैं कि पुराने भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलोक के व्रजेर सह नित्य विहार। अपने नित्य गोलोक वृंदावन के अंदर वो अपने व्रजेर सह, अपने व्रजधाम के साथ और अपने व्रजधाम में रहने वाले ब्रजवासियों के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। नित्य विहार यानी नित्य लीलाएं कर रहे हैं। आइए इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। प्राणिशमन प्रभु जी। ब्रजधाम अपने ब्रजवासियों के साथ ब्रजेंद्र नंदन श्याम श्याम श्री नंद नंदन भगवान नित्य विहार कर रहे हैं। बहुत सुंदर परपट यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। देखिए, मैंने आज के टाइटल में तो लिख दिया था कि हम 3.1 से 3.14 तक की प्यारों को कवर करेंगे, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे। पर परपट पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कितना भी ज्ञान हम ले ले। तो यस, इन द प्रीवियस
चैप्टर। तो भगवान के षडभग होते हैं। भगवान को भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो षडभगों की पूर्ति करते हैं। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। संस्कृत में भग धातु का मतलब होता है ऐश्वर्य। भगवान को भगवान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भगवान, वान का मतलब है उसकी पूर्ति करने वाले, भगों की पूर्ति करने वाले भगवान। तो षड भगों की पूर्ति करते ठाकुर जी। 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस होते हैं जिनका वर्णन, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, जिनका वर्णन आया है हमारे शास्त्रों में। और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी चैतन्य चैतामृत में उन षड भगों का वर्णन करते हैं। तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड क्यों है? क्योंकि वो उन सारे षड ऐश्वर्यों को पूरा करते हैं, है ना? यस जी, ही एटर्नली एंजॉयज। यस, तो यहाँ पे एक बोला हुआ है कि जो भगवान के एटर्नल पास टाइम्स है, कृष्ण लोक में जो होने वाले एटर्नल पास टाइम्स है, वो अप्रकट है, अनमैनिफेस्टेड है। ठाकुर जी प्रकट रूप से तो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए। पर भगवान भागवत में कह रहे हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी नहीं रखता हूँ, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता हूँ। अक्रूर घाट पे इसलिए 2 कृष्ण हो जाते हैं, और देवकी नंदन तो मथुरा चले जाते हैं, यशोदा नंदन ब्रज में ही रह जाते हैं। इसलिए अक्रूर घाट वो स्थान है जहाँ पे अक्रूर जी, अक्रूर घाट और विश्राम घाट मथुरा का, तो उस स्थान पर ठाकुर जी ने अपने बहुत दिव्य लीलाओं को संपादित किया है। भगवान की जितनी भी लीला है वो सारी अप्रकट है, हमारी परसेप्शन से बहुत बियॉन्ड है ना? इसलिए ये कंडीशन सोल, ये जो बद्ध जीवात्मा है, अपने बद्ध प्रवृत्ति होने के कारण, बद्ध होने का मतलब है बंधन होना, हम बंधे हुए हैं, कई प्रकार की चीजों से हम बंधे हुए हैं। अपने बद्ध नेचर के कारण, बंधे हुए नेचर के कारण, हम ठाकुर जी की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं कर पाते, उनको स्मरण नहीं कर पाते। जब अकबर आया हरिदास ठाकुर के पास और उसने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ ब्रज धाम की, और हरिदास ठाकुर ने कहा कि भैया जाकर के केशी घाट की सीढ़ियों की मरम्मत करवा दो, कुछ सीढ़ियां टूट गई है। अकबर को अपनी तौहीन लगी कि मुझ जैसे शहंशाह हिंदुस्तान से सीढ़ी निर्माण करने का ये आग्रह कर रहे हैं ब्रजवासी बाबा। समझ, मतलब मुझ जैसे इतने बड़े राजा से जो आप कितना कुछ मांग सकते हो, वो सब इतनी छोटी सी मांग रख रहे हो, अपनी तौहीन लगती है। फिर भी अकबर जब जाता है, बाबा हरिदास ठाकुर जी की परम कृपा से वो केशी घाट की जो प्रकट सीढ़ी है, वो अप्रगट सीढ़ी उसको दिखने लगती है। ऐसे ऐसे रत्नों से वो सीढ़ी बनी होती है, जो अकबर अपनी सारी धन दौलत, संपूर्ण भारत की संपत्ति को भी बेच देगा तो भी वो एक रत्न नहीं खरीद सकता था। ऐसा ऐसा दिव्य रत्न से बनी हुई वो सीढ़ी थी, जड़ित सीढ़ी थी केशी घाट की। तो वास्तव में हम भगवान की प्रकट स्वरूप को तो देख ही नहीं सकते। पर आपको पता है सच्ची बात क्या है? वृंदावन जाने पर तो हमें वो वास्तविक वृंदावन के दर्शन नहीं होंगे। वो तो कोई सच में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होगा, वो ही वृंदावन के रतन मंदिर मनोहारी, जो भजन नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। उसको वो चिंतामणि धाम तो किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को ही नजर आ सकता है कि वहां पे, वरना तो चश्मा और फोन छीनते हुए बंदर नजर आएंगे, सुअर नजर आएंगे, और वृंदावन में जो कुछ उल्टे सीधे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं वो ही दिखेंगे। वो प्रकट वृंदावन नजर नहीं आ पाएगा। पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि आप जब मायापुर नवद्वीप में जाएंगे, आपको सच में लगेगा कि गोलोक कहीं पर है, तो वो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण जब नदिया विहारी के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो अपने प्रकट धाम के साथ आते हैं, अप्रकट धाम के साथ नहीं आते, है ना? आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मार एक दीने तीन्हों एक बार,
अवतीर्ण हैन करे ना प्रगट विहार। ब्रह्मा जी के बारे में बात हो रही है। यस प्राणेश्वर प्रभु जी। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि हम लोगों का कितना परम सौभाग्य है कि वो ठाकुर जी जो इतने विस्तारमय हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में वो एक बार आते हैं, यानी ब्रह्मा जी के लिए वो रोज आते हैं। ब्रह्मा जी के लिए तो रोज आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी के लिए वो रोज प्रकट होते हैं। रोज ठाकुर जी ब्रह्मा जी से मिलने के लिए उनकी निर्माण की हुई सृष्टि में आते हैं। अनुभव प्रभु ने जब समय पर कक्षा ली थी आत्मचिंतन श्रृंखला में कि टाइम इज कृष्णा, जब उन्होंने ली थी उसमें उन्होंने बताया था कि लीला नित्य कैसे है, नित्य विहार कैसे हो रहा है, निधिवन वो जी नित्य गोवर्धन धारण कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि लीला कभी रुकी ही नहीं है। रोज ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, किसी एक ब्रह्मांड में, किसी दूसरे ब्रह्मांड में, किसी तीसरे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु भगवान के रोम छिद्रों से निकल रहे हैं। महाविष्णु भगवान का विस्तार कितना होगा, और अनंत रोम छिद्र, अनंत रोम छिद्रों से निकलने वाले अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार अनंत अनंत, कितनी कितनी पृथ्वियां, कितने कितने ब्रह्मांड, कितने कितने ब्रह्मा। ठाकुर जी कॉन्टिन्यूस लीला कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीला कर रहे हैं। तो हमारे इस सृष्टि की ब्रह्मा जी के एक दिन में ठाकुर जी एक बार प्रकट होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि ब्रह्मा जी का वो एक दिन का वर्णन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी करेंगे। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सेई चार युग दिव्य एक युग मानी। ये सुन। यस, तो चार युग मिलकर के एक महायुग बनाते हैं। इन चारों युगों की अपनी अपनी कैलकुलेशंस है, गणनाएं हैं अपने की, ये युग कितने कितने वर्षों के हैं। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की है, जिसमें से अभी 5,000 कुछ वर्ष अभी चल रहे हैं, बीत गए हैं। तो ये कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्षों की। इससे दुगनी द्वापर की, उससे दुगनी त्रेता की, और उससे दुगनी सतयुग की। तो कुछ 32 लाख कुछ हजार वर्ष बनते हैं टोटल मिलाकर के सारे युगों का। शायद नहीं, 32,000 वर्ष तो शायद सिर्फ अकेली उसकी है, त्रेता युग की, सतयुग की गणना है। इनका टोटल कुछ था, मैं मेरे स्मरण से उतर रहा है। तो चारों युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और चारों युग मिलकर के एक दिव्य युग बनाते हैं, और इसको महायुग भी कहते हैं। एक तारा चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मा दिवस भी तारा। यस, तो हमने जाना कि चार युग मिलकर के एक महायुग बनाते हैं, और 71 महायुग मिलके, जिनको दिव्य युग भी कहते हैं, 71 महायुग जिसको हम चतुर्युग भी कह सकते हैं। चार युग मिलके चतुर्युग बनाया, महायुग बनाया, दिव्य युग बनाया। ठीक है। अब ये ऐसे 71 महायुग मिलकर के एक मनवंतर बनाते हैं। 71 महायुग मिलकर के एक मनु, जिसको मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति। तो एक मनवंतर बनाते हैं। हर एक मनवंतर के एक राजा होते हैं जिनको मनु बोला जाता है। हर मनु का अपना एक अलग नाम होता है ना। हर मनवंतर के अपने एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है महाराज मनु। उस मनवंतर की शुरुआत मनु से होती है। मनु से ही मनुष्य शब्द आया है। तो मनु की जो संतानें हैं वही मनुष्य है ना। तो हम सारे मनुष्यगण मनु महाराज की संतानें हैं। मनु महाराज पहले मनुष्य है जो कि इस धरती पे ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे जाते हैं। हमारे ब्रह्मांड के जो हमारे इस महायुग के मनु हैं, वैवस्वत मनु। तो मनु महाराज और शत्रुपा, शत्रुपा उनकी रानी का नाम है। तो हम सब उनकी संतानें हैं, मनु महाराज और देवी शत्रुपा की। तो ये 71 महायुग मिलकर के एक मनवंतर बनाते हैं, और 14 मनवंतर मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से हो गई कि चार युग मिलकर के एक महायुग बना, 71 महायुग मिलकर के एक मनवंतर बना, और 14 मनवंतर मिलकर के ब्रह्मा जी का एक दिन बना।
ये बिल्कुल उस प्रकार से है कि हमारी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे होते हैं। हमारे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ब्रह्मा जी की 1 घंटे में 71 महायुग होते हैं। 71 महायुग होते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी की घड़ी चलती होगी, तो उसमें 14 घंटे होते हैं, है ना। और हर एक घंटे के बीच में 60 मिनट की जगह 71 महायुग होते हैं। ये ब्रह्मा जी की घड़ी है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, एक दिन भी नहीं है, ब्रह्मा जी का आधा दिन है। ये सिर्फ दिन दिन है, और इतना ही ब्रह्मा जी की एक नाइट होती है, एक रात होती है ना। 14 मनवंतरों की एक रात होती है, 14 मनवंतरों का एक दिन होता है। तो टोटल 28 मनवंतरों का मिलके ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन बनता है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई। ठीक है, कि 14 मनवंतर मिलकर के ब्रह्मा जी का ये दिन पूरा कंप्लीट करते हैं। परपट में प्रभुपाद जी सूर्य सिद्धांत का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर बात हमें समझा रहे हैं। प्राणेश्वर प्रभु। ये सूर्य सिद्धांत वही बुक है जिसका कंपाइलेशन श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उनके द्वारा किया गया है। सूर्य सिद्धांत वो ग्रंथ है। और आनंद की बात यह है कि कल बहुत विशेष दिन है, कल भक्ति सिद्धांत महाराज जी का प्राकट्य दिवस है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आज हम उनके ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे हैं। यस प्राणेश्वर ट्रू। यस, तो भक्ति सिद्धांत महाराज का जो पूर्व का नाम था, क्योंकि वो श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे, भक्ति विनोद ठाकुर। और उनका जो मूल नाम था भक्ति सिद्धांत महाराज का, वो है बिमल प्रसाद दत्त। बिमल प्रसाद दत्त। और विमल प्रसाद दत्त के साथ उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया, तो गोस्वामी महाराज की उनको पदवी प्रदान की गई। और उनको सिद्धांत टाइटल मिला, भक्ति सिद्धांत, ये सिद्धांत टाइटल उनको मिला सूर्य सिद्धांत जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखने के बाद। तो सिद्धांत सरस्वती ये टाइटल उनको प्रदान किया गया, श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी को। आइए आगे बढ़ते हैं। वैवस्वत नाम इय सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर। वैवस्वत नाम इय सप्तम मनवंतर। तो हमने जाना कि 71 महायुग मिलकर के एक मनवंतर बनाते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। तो अभी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, अभी ब्रह्मा जी का ना दोपहर चल रही है ब्रह्मलोक में, अभी दोपहर का समय हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं। अभी ब्रह्मा जी की घड़ी में 7वें मनवंतर पे सुई है ना। ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 घंटे होते हैं ना, तो अभी 7 बज रहे ब्रह्मा जी की घड़ी के अंदर, एक प्रकार से। यानी आप मान लीजिए आधा समय हुआ है, और अभी आधा समय पूरा बाकी है। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, उन 14 मनवंतर में अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। और इस 7वें मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। हम जब संकल्प वाचन करते हैं ना, उस संकल्प वाचन में ही सारे नाम आते हैं। विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। तो इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। और मनवंतर का नाम महाराज मनु के ऊपर से पड़ता है। तो महाराज मनु का नाम वैवस्वत है, इसलिए इस मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है, जो कि 7वें नंबर का मनवंतर है। और इस मनवंतर में, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। तो अभी तक 27 महायुग बीत चुके हैं। देखिए कितनी एक्यूरेट परफेक्ट कैलकुलेशन की जा रही है। मतलब इतनी साइंटिफिक कैलकुलेशन कोई कैसे ही कर सकता है। ये हमारे शास्त्रों की खूबसूरती है
कि बताया जा रहा है कि 27 चतुर्युग इसमें बीत चुके हैं पहले ही। इसका मतलब अभी ये जो चतुर्युग चल रहा है, अभी वाला जो ये चतुर्युग है, ये कौन सा है? 28वां चतुर्युग है ना? तो इसको ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। देख कितनी परफेक्ट कैलकुलेशन है। 27 महायुग बीत चुके हैं, है ना? तो इसका मतलब सोलार ईयर्स, इतने सोलार ईयर्स मल्टीप्लाई में ये कितना हो गया? 43,20,000, 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 27 महायुग। एक महायुग की आयु हो गई 43,20,000। तो ये एक महायुग की आयु है, मल्टीप्लाई बाय 27। इतने वर्ष बीत चुके हैं, इतने वर्ष बीते जा चुके हैं। साइंटिस्ट कहते हैं ना कि ये रॉक मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी थी। और हिमालयंस कैसे बने? तो इंडियन प्लेन जब इस प्लेन से टकराई तो हिमालयंस का फॉर्मेशन हुआ, और न जाने जो भी ज्योग्राफिकल कैलकुलेशंस आती हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स इस युग को शुरू हुए, इस मनवंतर को शुरू हुए कितने साल हुए, यहाँ पे उसकी पूरी कैलकुलेशन शास्त्रों में दी गई है। इसके जो महाराज है वो वैवस्वत है। वैवस्वत कौन है? जो भगवान वैवस्वान के पुत्र है। अब वैवस्वान कौन है? ये सूर्यदेव है। सूर्यदेव वैवस्वान के पुत्र वैवस्वत, इसलिए उनका नाम है वैवस्वत मनवंतर। ठीक है? तो ये इस कलयुग के ये इस युग के मनवंतर के राजा बने, 7वें मनवंतर के राजा। अब देखिए कितना सुंदर परपट यहाँ प्रभुपाद जी हमें लिख रहे हैं, कितना हमारा ज्ञान वर्धित हो रहा है। यस प्रभु जी, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नाम आएंगे, आप सब नामों का ध्यान से श्रवण करिए। अब ये सातों मनु का 14 मनु का हम नाम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? कि ये 14 मनु कौन कौन से है। और ये मनु भी एक पदवी होती है, जैसे इंद्र एक पदवी है, मनु भी एक पदवी होती है। तो अब इतना तो अवकाश नहीं है, पर हम कभी मनु पर भी चर्चा करेंगे। यस प्रभु जी। सबसे पहले थे स्वयंभू मनु। जिस युग की हमारी जो युग ये जो शुरू हुआ है मनवंतर, ये पूरा हमारा जो है 7वां मनवंतर है। ठीक है? अब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। तो एक दिन यानी 14 मनवंतर मिलकर के एक कल्प बनाते हैं। ठीक है? उसको एक कल्प कहते हैं, यानी एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हमारे वाले कल्प की शुरुआत हुई थी पहले मनवंतर से, जिसका नाम था स्वयंभू मनवंतर। स्वयंभू मनवंतर, इसके राजा थे महाराज स्वयंभू मनु। ठीक है? यस प्रभु जी। वैवस्वत ये हमारे वाले मनु महाराज है, जिसमें अभी हम लोग है ना? हमारे मनवंतर में जिसमें 71 महायुग है, तो हमारे वाले मनवंतर में जो हमारे राजा है वो है वैवस्वत, 7वें मनु। जय हरि बोल। आप देख पा रहे हो कितना उत्तम वर्णन यहाँ पे मनुओं का मिल पा रहा है हमें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये दिव्य चर्चा देख पा रहे हैं और इनका श्रवण कर पा रहे हैं। कितना सौभाग्य है हमारा, वरना तो ये हम ढूंढते ही रह जाते हैं। ऑल्दो चैट जीपीटी सब कुछ बता सकता है, पर किसके पास अवकाश है और किसके पास ये प्रश्न है कि वो ये सब डाले और ये सब याद करे। शास्त्रों का अवलोकन करने का यही सबसे बड़ा आनंद है। तो आज की अपनी इस अंतिम प्यार को लेते हैं। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेष व्रजेर सहित हय कृष्ण प्रकाश। जय। तो ठाकुर जी अपने सारे पैराफर्नेलियास के साथ प्रकट हो रहे हैं, अपने सारे ब्रजवासियों के साथ, अपने सारे संपूर्ण ब्रज धाम के साथ, अपने सारे
सारे अवधूतों के साथ ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। कब प्रकट हो रहे हैं? हमारी सातवें मनु के अंदर। हमने अभी क्या समझा? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनु के समान होता है ना? 14 मनु मिलकर के एक कल्प बनाते हैं। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब इन 14 मनु में भगवान किसी भी मनु में प्रकट हो सकते हैं, है ना? हमारा कितना परम सौभाग्य है कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। इन 14 मनुओं में भगवान श्री कृष्ण ने, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने, ये 14 में से 7वें मनवंतर का चुनाव किया। नरसिंह लीला जो हुई है ना, वो 7वें मनवंतर में नहीं हुई है। ये हमें अभी मैं कुछ दिन पहले ही श्रवण कर रहा था। तो नरसिंह, जो मूल नरसिंह लीला हुई है हिरण्यकश्यप वाली, वो स्वयंभू मनु की घटना है। स्वयंभू मनु के टाइम पे, यानी हमारे इस कल्प के अंदर स्वयंभू मनु के समय पे नरसिंह लीला प्रकट हुई है। तो नरसिंह लीला कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन है, उसका तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते किसी भी रूप में। तो पर उसके बहुत से वर्जन है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। कई कई, क्योंकि लीला बार बार घटित होती रहती है ठाकुर जी की। हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार में प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? 7वें मनवंतर के अंदर, हमारे वाले मनवंतर में। और उसमें भी कौन से एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। तो हाँ, अभी चल रहा है 28वां महायुग, क्योंकि 27 महायुग बीत चुके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर? सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिखा है अष्टाविंश। अष्टाविंश का मतलब है 28। संस्कृत में 28 को बोलते हैं अष्टाविंश। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे। अष्टाविंश यानी 28 चतुर्युग के द्वापर युग के अंदर अभी 28वां चतुर्युग का युग चल रहा है। उन 71 में से 28वां चतुर्युग चल रहा है। और इस 28वें चतुर्युग का जो द्वापर युग आया था, यानी जस्ट कलयुग से जो पहले युग था द्वापर युग, उस युग के अंदर व्रजेर सहित हय कृष्ण प्रकाशे, व्रज मंडल के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। संपूर्ण व्रज मंडल के साथ, यानी भगवान को इस धाम पे प्रकट हुए अभी बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं हुए हैं, मात्र कुछ हजार वर्ष हुए हैं ठाकुर जी इसी महायुग, इसी 28वें महायुग में अपने संपूर्ण व्रज धाम के साथ प्रकट हुए थे, है ना? तो यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ परपट आया है, पर हम इस परपट को अब कल पढ़ेंगे। समय हो गया है, अपनी चर्चा को यहीं पे विश्राम देते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि भक्तों को आनंद मिल रहा होगा। चैतन्य चेतामृत की मूल प्यारों का आश्रय ले रहे हैं, और एक एक प्यारों को पढ़ पढ़ के हम समझने का अभ्यास कर रहे हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। मुझे तो खूब आनंद हो रहा है चैतन्य चेतामृत के इतने आश्रय लेते हुए। यस प्राणेश्वर प्रभु जी। पूछ लो जल्दी से। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भगवान की विशेष लीला देखो, भगवान के जो 24 अवतार है ना, उन 24 अवतारों की कुछ सिलेक्टेड अवतार है जो हर चतुर्युग में होते हैं, हर चतुर्युग में होते हैं, है ना? पर इसके अलावा भगवान देखो, हमें ना समझना होगा, भगवान का एक होता है कल्पावतार, एक कल्प में होने वाला उस कल्प विशेष का अवतार। हमारा जो कल्पावतार है, हमारे कल्प का, वो है वराहदेव। वराहदेव हमारे कल्पावतार है ना? श्वेत वाराह, श्वेत वराह जो प्रकट हुए है ना, वो हमारे कल्पावतार है। अब श्वेत वराह के साथ साथ रक्त वराह भी है, पीत वराह भी है। वराह देव की भी कई कई वर्जन्स है। हमारे इस कल्प की, जो भी कल्प चल रहा है, उनके अवतार है वराह देव, श्वेत वराह कल्पावतार हो गए। ठीक है। फिर इसके साथ साथ होते हैं मनवंतरा अवतार, हर एक मनवंतर के एक अवतार होते हैं। तो हमारा ये जो मनवंतर चल रहा है, मैं स्मरण से अभी वो हो गया, हमारे इस मनवंतर के भी एक अवतार है। अब हमारे मनु के अवतार एक बार मुझे भी शास्त्र अवलोकन करना पड़ेगा। फिर मनवंतर के अंदर हर चतुर्युग के एक अवतार होते हैं, और हर चतुर्युग में भी एक युग अवतार होते हैं। ठीक है। तो
थोड़ी-सी क्लैरिटी हमें माइंड में रखनी पड़ेगी। एक कल्पावतार, फिर 14 मनु होते हैं, 14 मनुओं के अपने मनवंतरावतार, ठीक है? फिर उन मनवंतरों में जो 71 महायुग आते हैं, उन 71 महायुगों के सबके अपने एक सबके अपने एक विशेष युगावतार, हर युग के अपने अलग-अलग युगावतार, है ना? चतुर्युग के एक अवतार और हर युगों के सेपरेट-सेपरेट भगवान के एक विशेष अवतार। बहुत एक्चुअली आपको अगर ये समझना है ना, तो इसको मैं सरल भाषा में आपको मैं कहूँगा कि श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद के लास्ट के 5 चैप्टर, श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद लास्ट के 5 चैप्टर्स, पृथु महाराज की स्टोरी आती है। पृथु महाराज की स्टोरी पढ़ने से पहले हम पुरंजन महाराज की स्टोरी आती है, पुरंजन उपाख्यान हम अवश्य पढ़े। और उसके बाद महाराज पृथु की स्टोरी आती है, जिनके नाम से हमारी इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्होंने पृथ्वी का दोहन करा, तो जिसके कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। और ये सारे एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस उसके अंदर बहुत अच्छे से वर्णित की गई है। और इसको ध्यान से समझना है तो गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की महिमा जब गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं, उसमें भी भगवान के सारे अवतारों का बहुत अच्छे से मेंशन आया है। अब अगर ऑथेंटिक गर्ग संहिता अगर हमें कहीं पे ऑनलाइन ऑफलाइन अगर मिल पाती है, तो गर्ग संहिता में आपको इसका बहुत डीपेस्ट वर्णन मिलेगा हर अवतार का। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी के कई अवतारों को बहुत अच्छे से मेंशन किया है प्रॉपर। पहले स्वयंभू मनु में कौन से अवतार थे, फिर दूसरे मनु में सुरुचि मनु में कौन से अवतार हुए, कल्पावतार श्वेत वराह कैसे है, बहुत अच्छे से वर्णन आया है। तो कहने का मतलब है प्राणेश, आपने जो श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है ना, वो गलत नहीं है। बिल्कुल भी गलत कैसे होगा, वो तो आप मूल गीता प्रेस की भागवत पढ़ रहे हो। पर उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मान के चलना है कि भगवान के कल्पावतार अलग है, मनवंतरावतार अलग है, चतुर्युगी अवतार अलग है और युगावतार अलग है। तो श्रीमन महाप्रभु हमारे युगावतार है, श्रीमन महाप्रभु हमारे युगावतार है। पर आपको एक बात और समझनी चाहिए यहाँ पे, युगावतार होने का अर्थ ये नहीं है कि महाप्रभु हर युग में प्रकट होंगे, हर चतुर्युग में प्रकट होंगे। हाँ, विष्णु पुराण में भी बहुत सुंदर से इसका वर्णन आया है। बिल्कुल प्रिया जी बता रही हैं, विष्णु पुराण में भी, जय जय, बिल्कुल। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु युगावतार अवश्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर महायुग में प्रकट होंगे या हर कलयुग में प्रकट होंगे। अब इसका जो 29वां कलयुग आएगा उसमें भी प्रकट होंगे, 30वां कलयुग आएगा उसमें भी प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसलिए उनका प्राकट्य भगवान के प्राकट्य के समान ही है। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु छन्नावतार है भगवान श्री कृष्ण के, यानी गुह्य अवतार है, रहस्यमय अवतार है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु भी ब्रह्मा जी के एक दिन में मात्र एक बार ही प्रकट होते हैं। निश्चित रूप से हम उनको युगावतार कहते हैं, परंतु युगावतार होने के बाद भी वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। तो वो कलयुग पावनाकारी है, कलयुग अवतारी है, परंतु वो इसी कलयुग में प्रकट हुए, हमारे 28वें कलयुग में, मात्र 500 वर्ष पूर्व। वो 29वें कलयुग में प्रकट नहीं होंगे, 30वें में नहीं होंगे। तो महाप्रभु भी भगवान श्री कृष्ण के समान एक समय पर एक लीला करने ही आते हैं। शास्त्रों के अनुसार का जो मत है मैं बता रहा हूँ, बाकी ठाकुर जी तो किसी में बंधे हुए नहीं है। ठाकुर जी तो जब चाहे तब प्रकट हो जाए भक्तों के लिए, है ना। परंतु फिर भी ठाकुर जी खुद शास्त्रों की विधि का अनुकरण करते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारणात्, भगवान 16वें अध्याय में वर्णन कर रहे, गीता जी में हमने याद करा है श्लोक। तो ठाकुर जी खुद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। रानीश, कुछ आंसर कर पाया मैं आपको? जय। थैंक यू सो मच मैनिश एंड ट्रू। आप सभी भक्तों का भी हृदय से धन्यवाद। पता नहीं सेशन कैसे जा रहे हैं, कितना आनंद हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। संन्यास दीक्षा गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत महाराज के भक्ति वेदांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आप पूछना चाह रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के संन्यास दीक्षा गुरु जी कौन थे?
इसके लिए एक बार ना आप कल लेक्चर होगा या आप ये सर्च करिए, क्योंकि सन्यास गुरु कौन थे इसका विशेष वर्णन तो कहीं ऐसा मिलता नहीं है। ये प्रश्न मैंने भी कई बार करा है, बट इसका ना एक ऑथेंटिक आंसर मतलब नहीं मिलता। हम इतना जानते हैं कि श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है, उनके आध्यात्मिक गुरु श्रीपाद गौर किशोर दास बाबाजी महाराज है। और ऐसा वर्णन आता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने सिर्फ और सिर्फ गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से ही दीक्षा ग्रहण की थी। तो संभवतः बाबाजी महाराज बाबाजी वेश में थे, तो उन्होंने ही भक्ति सिद्धांत महाराज को सन्यास दिलवाया है। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का भी ना बहुत अर्ली एज में सन्यास हो गया था। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक सन्यासी ग्रुप बनाया था, पूरा ब्रह्मचारी सन्यासी ग्रुप बनाया था, जिसमें उनके कई सारे सहपाठी सहकर्मी थे, और अंत में से भक्ति सिद्धांत महाराज ही बचे थे उसके अंदर। सारे छोड़ के जा चुके थे, सब गृहस्थ बन गए थे, सब इधर उधर हो गए थे, मतलब सब। तो अंत में उस पूरे ग्रुप के अंदर से भक्ति सिद्धांत महाराज ही बचे उस सन्यासी टीम, ब्रह्मचारी टीम के अंदर। ऐसा श्रवण किया हमने कि भक्ति सिद्धांत महाराज की दीक्षा श्रीपाद गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से ही हुई है। अब विशेषतः उन्होंने सन्यास कब लिया और सन्यास किन से लिया, इसके लिए तो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, ये तो नहीं पता। मैंने भी प्रश्न किया, बट बहुत ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पाते इसके। कोई भक्त यदि जानते हो तो प्लीज अवश्य बताएं। ठीक है, पर हमें इतना पता हो कि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज उनके आध्यात्मिक गुरु है भक्ति सिद्धांत महाराज के। ठीक है, और उनके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। और आपको ये भी समझना है कि भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज वो गुरु शिष्य नहीं है। ये भी बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। जो परंपरा कैसे चल रही है, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज, फिर प्रभुपाद जी। तो इस परंपरा के अंदर जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। फिर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर जी के सहकर्मी थे, सह आप ये मान लीजिए भक्त थे, उनके पैरेलल थे भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज। ठीक है, भक्ति सिद्धांत महाराज गौर किशोर दास बाबाजी महाराज जी के शिष्य है, और फिर हमारे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज जी के शिष्य है। ये इस प्रकार ये ऐसे परंपरा चलती है। ये इस्कॉन की परंपरा विशेषतः जो अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, हरी हरी। और कुछ है हमारे चैट बॉक्स में, वासुदेव जी पूर्व जन्म में कौन से मनु थे? हाँ, वासुदेव जी का भी वर्णन आता है पूर्व जन्म के अंदर कि वो, अच्छा बहुत कुछ है चैट बॉक्स में तो। आशीष प्रभु एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक बार देखना पड़ेगा कि वासुदेव जी कौन से मनु थे। वासुदेव जी भी मनु थे, और अभी आने वाले समय में भी पूरा डिफाइंड है कि कौन आने वाले समय के मनु कौन बनने वाले हैं। महाभारत के कई पात्र है जो अभी आने वाले समय के मनु होंगे, इंद्र होंगे, और सप्त ऋषि जो है हमारे सप्त ऋषियों में से एक ऋषि बनेंगे। वो सारी पोजीशन पहले से डिसाइडेड है नेक्स्ट मनवंतर की। सब कुछ डिसाइडेड है कि नेक्स्ट उसमें इंद्र कौन है, मनु कौन है, सप्तऋषि कौन है, सब कुछ डिसाइडेड है। वासुदेव जी का एक बार देखना पड़ेगा कि वो कौन से मनु थे। बाकी क्योंकि वासुदेव जी अपने तीसरे जन्म था उनका, वासुदेव रूप में वो थर्ड उनका बर्थ था वासुदेव जी का। उससे पूर्व उनके दो बर्थ हुए थे, जिसमें उन्होंने भगवान को 3 बार भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मिला था वासुदेव जी को, है ना। 1 डे 24 आवर्स ये तो हमने बनाया है ना। प्रिंस जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी का डे 14 आवर्स मनवंतर का होता है। ओके, नाइट में तो डिस्ट्रक्शन होता है प्रभु जी, शायद हाफ डे 14। यस प्रिंस जी, बिल्कुल प्रिंस जी सही कह रहे हैं। ब्रह्मा जी का 14 मनु का एक दिन होता है, और 14 मनु की एक रात होती है ना। 14 मनु का एक दिन और 14 मनु की एक रात। तो जो 14 मनु का एक दिन होता है ना, उसमें तो सृष्टि चलती है, उसमें तो सृष्टि का एक्सपेंशन होता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। और जो 14 मनु की एक रात होती है उसमें महाप्रलय होती है। वो महाप्रलय, उसमें सिर्फ ब्रह्मलोक को छोड़ के संपूर्ण सृष्टि प्रलय में होती है। संपूर्ण सृष्टि में गर्भोदक सागर जो भी सिर्फ एकदम गर्भ में है इस ब्रह्मांड के, वो गर्भोदक सागर
पूरे सारे लोगों को कवर कर लेता है, सारे पाताल को, संपूर्ण धरती को, धरती के जितने भी वर्ष है, वर्ष अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, जितने भी धरती के आसपास के द्वीप है, सब कुछ कवर कर लेता है। सिर्फ सत्य, सिर्फ ब्रह्मलोक रह जाता है, सत्यलोक रह जाता है बस, उसको छोड़ के 14 मनु तक कोई सृष्टि नहीं होती। ब्रह्मा जी का विश्राम समय होता है और वो महाप्रलय उस समय पे रहती है सृष्टि के अंदर, है ना। 1 डे 12 आवर्स और 12, हाँ ओके। हमारे अनुसार हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं और ब्रह्मा जी के दिन में 14 घंटे होते हैं, जो कि 14 मनु होते हैं और एक मनु में 71 महायुग होते हैं। ये थोड़ी कैलकुलेशन है मतलब, पर समझ में आने वाली बात है। ठीक है, तो 14 मनु की एक रात और 14 मनु का एक दिन। ब्रह्मा जी का प्रलय भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे इस युग के समाप्त होने के बाद जो युग प्रलय आएगी उसमें सिर्फ धरती पे ही प्रलय आती है। फिर जो मनवंतर की प्रलय होती है उसमें स्वर्ग लोक तक प्रलय जाती है, अल्प प्रलय उसको कहते हैं। प्रलय भी कई प्रकार की है। अ, अब मुझे भी एक बार देखने पड़ेंगे वो प्रलय के प्रकार भी। यस प्राणेश चंद्रू जी। मनु, हाँ ठीक है। मनु किसी भी मनवंतर की शुरुआत की, जैसे ब्रह्मा जी का 1 घंटा पूरा हो गया। अब जैसे अभी 28वां महायुग चल रहा है। अब जब इस 28वें महायुग के बाद 29वां आएगा, 30वां आएगा, ऐसे करते करते जब 71th महायुग शुरू होगा और वो 71th महायुग जब पूरा हो जाएगा, तो वो मनवंतर के पूर्ण होने की प्रलय आएगी इस सृष्टि के अंदर, है ना। तो वो जब हमारा 7वां मनवंतर पूर्ण होगा और 8वां मनवंतर शुरू होगा, 8वें मनवंतर का पहला महायुग, 8वें मनवंतर का पहला महायुग का पहला युग जो कि हमारा सतयुग होगा, 8वें मनवंतर के पहले महायुग का पहला सतयुग जब आएगा, उसके जो पहले मनुष्य होंगे वो होंगे मनु। उस सतयुग के जो पहले इंसान होंगे ना, वो उन उस इंसान, उस मनुष्य का नाम होगा मनु। मतलब उनका नाम तो कुछ और होगा, उनकी पदवी होगी मनु की। मनु एक पदवी है जो कि उस मनवंतर के, यानी कि जो 8वां मनवंतर चलेगा, उस पूरे मनवंतर के, उस पूरे 71 महायुगों के वो राजा रहेंगे। उन्हीं के बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार उस सृष्टि का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होगा। वो 71 महायुगों में क्या क्या घटित होने वाला है वो सारे वो मनु डिसाइड करेंगे। तो मनु राजा है जिनका अपना एक नाम होगा और एक उनकी पदवी है जो उस पूरे मनवंतर को लीड करेंगे। हाँ। हाँ जी। नहीं, 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 सिर्फ सिर्फ पहले महायुग के पहले सतयुग के अंदर, सिर्फ पहले चतुर्युग के पहले सतयुग में। अब कलयुग के समाप्त होने के बाद जो प्रलय आएगी, है ना, पहले सतयुग के बाद जो प्रलय, अभी इस वाले कलयुग के बाद जो प्रलय आएगी और जब 29वां चतुर्युग शुरू होगा उसमें मनु नहीं आएंगे। मनु सिर्फ पहले चतुर्युग के पहले सतयुग में ही आते हैं। राइट प्राणेश्वर प्रभु जी। जय। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आर वी नॉट वानर पुत्र। हाँ, तो डार्विन ने तो हम सबको वानर पुत्र बना ही रखा है, पर हमारे आचार्यों ने हमें बचा लिया वानर पुत्र होने से, है ना। हम मनु पुत्र है, वानर पुत्र नहीं है। जय। मैंने सोचा नहीं था कि ये सेशन इतना ज्यादा साइंटिफिक और इतना अद्भुत हो जाएगा। चैतन्य चैतामृत ग्रंथ ने इतना हम सबको आनंद प्रदान किया। मैं आशा रखता हूँ आज भक्तों को खूब जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी ग्रंथ सीरीज हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने 10वीं प्यार तक हमने पढ़ लिया और हम कल एकादश प्यार से इसको और आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर प्यारे हैं इस अध्याय में, तो उन प्यारों का अवलोकन करते करते अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आइए आज के सत्र को हम विश्राम करते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में। हरि बोल। थैंक यू सो मच आद्या। बहुत खुशी हुई कि आप सबको सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, ज्ञान वर्धन हो रहा है। यही सबसे बड़ी सफलता है। बहुत खुशी हुई। आते रहिए सत्रों के अंदर, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्य परं
नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत्शुभ प्रेममयं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनाम परं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनताभव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। श्रीमद् चैतन्य